Hello everyone and welcome to Insightful Mind. I am Insha Nasir. Now we will discuss psychoanalysis school of thought. Before starting the video, I urge you to do click on the subscribe button and click on the bell icon. There are bunch of school of thoughts before like structuralism, functionalism, humanistic gestalt school of thought. स्ट्रक्चरलिज्म जिस पे स्ट्रक्चर्स पर फोकस किया गया, फंक्शनलिज्म जिसमें फंक्शंस पर फोकस किया गया, हाउ ब्रेन फंक्शंस, एंड ह्यूमनिस्टिक जिसमें ह्यूमंस पे फोकस किया गया, गस्टाल जिसमें ह्यूमन को एज अ होल परसीव किया गया. सो नाउ द क्वेश्चन इज arises why psychoanalysis is arrived, who is the founder of psychoanalysis, who is the father of psychoanalysis, how it came to be, psychoanalysis developed by psychoanalysis school of thought developed by Sigmund Freud. Sigmund Freud is a very popular name. बहुत लोगों को अगर हम बोले ना साइकोलॉजी तो उन्हें एक ही नाम आता होगा, सिगमंड फ्राइड. ठीक है. एंड सिगमंड फ्राइड इज आल्सो कंसिडर द फादर ऑफ साइको एनालिसिस. तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा. द फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विल्हेल्म वुंड. ओके. बट फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज सिगमंड फ्राइड. विल्हेल्म वुंड जिसने लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी जर्मनी में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की, जिसमें फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे. सो विल्हेल्म वुंड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड सिगमंड फ्राइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस. बिकॉज जो कुछ भी साइको एनालिसिस से रिलेटेड है उनको एवोल्यूशन दिया था सिगमंड फ्राइड में. दैट्स व्हाई सिगमंड फ्राइड इज कंसिडर्ड एज द father of psychoanalysis. Okay. Now, how Sigmund Freud viewed human behavior? He viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts. Okay. He viewed basically सिगमंड फ्राइड का साइकोएनालिसिस में बहुत ज़्यादा फोकस था अनकॉन्शियस डिज़ायर्स पर. ठीक है. उन्हें देखा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डायनामिक मैनिफेस्टेशन है किसका, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स. वो सारे डिज़ायर्स या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता, वो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट होती हैं. अनकॉन्शियस में हम अभी बात करेंगे आगे थोड़ी ही देर में. देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. एंड सिगमंड फ्राइड also viewed human beings as motivated by unconscious desire for gratification of pleasure seeking desires. Okay. उसने देखा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मोटिवेटेड होते हैं किससे, अनकॉन्शियस डिज़ायर से. किस चीज़ के लिए, फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेयर सीकिंग डिज़ायर. उन डिज़ायर से जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होती हैं. नाउ वी विल गो टू डिटेल व्हाट इज़ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. वी विल डिस्कस 3 things in this theory: levels of consciousness, structures of personality, and ego defense mechanism. This is the photo of Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. We will discuss levels of consciousness. What is the level of consciousness? There are 3 levels of consciousness: conscious mind, subconscious mind, and unconscious mind. अब नाउ हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है. कॉन्शियस माइंड वो हो गया विच इन्वॉल्व्स द फीलिंग्स, the thoughts and the actions about which people are aware of. Okay. वो सारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन जिनके बारे में पीपल अवेयर हैं, जिनके बारे में लोगों को पता है, वो हो गया है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में. जैसा कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो वो ये होगा कि आपको इस वक्त पता है कि आप ये वीडियो सुन रहे हो. ठीक है.
जिस चैनल का नेम है इंसाइटफुल लर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है? आप साइकोडायनेमिक नाम की एक थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको साइकोलॉजी डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, और तो ये सारी जो थॉट्स है, ये चीज़ें इस वक्त आपको अपने माइंड में पता है। तो ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। You know about it, that you are studying psychoanalysis theory. Okay, this channel name is Insightful Minds. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको पता है? दिस इज कॉन्शियस माइंड, दिस इज कॉन्शियस माइंड। जिस सारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस आपके माइंड में इस वक्त प्रेजेंट हैं, हेयर एंड नाउ, इस वक्त जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में हैं, आपके अराउंड हो रही हैं, इनके बारे में आपको पता है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि आपके कॉन्शियस माइंड की पार्ट होती हैं। ओके, जिनके बारे में आप इस वक्त फुली अवेयर हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या आ रहा है, हो रहा है, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दिस इज कॉन्शियस माइंड। फिर हम आते हैं सब कॉन्शियस यानी प्री कॉन्शियस पे। सब कॉन्शियस आल्सो कॉल्ड एज प्री कॉन्शियस माइंड। ओके, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस के बारे में ये वो सारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं अबाउट विच पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। ओके, अब कॉन्शियस माइंड में क्या था? पीपल आर फुली अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स, बट सब कॉन्शियस में क्या आएगा कि वी विल बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। ओके, तो बेसिकली ऐसा होता है कि हमें पता तो है, पता तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी अभी तक की एज में आपको जितना भी नॉलेज मिला है इन सब चीज़ों के बारे में आप इस वक्त तो नहीं सोच रहे होंगे। राइट नाउ आई होप यू आर ओनली कंसंट्रेटेड ऑन द वीडियो। ठीक है, आपका जो हेयर एंड नाउ है वो तो हो गया कॉन्शियस का पार्ट, बट ऑल दोज दैट आर प्रेजेंट इन योर माइंड, आपको जिनके बारे में पता है पर इस वक्त आप उनके बारे में नहीं सोच रहे। कॉन्शियस क्या है कि यू आर फुली अवेयर, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है आपको सब पता है। प्री कॉन्शियस क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास बहुत नॉलेज है अब तक की लाइफ में जितना भी है, पर आप हर टाइम तो उनके बारे में नहीं सोच रहे होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक टाइम में तो नहीं सोच रहे होंगे। तो वो चीज़ें जिनके बारे में आप यू आर बिकम अवेयर ओनली इफ़ यू अटेंड टू इट क्लोजली। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ABCD वाली, कि एक ABCD, डी के बाद क्या आता है? आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक हुआ ई, कि ये तो हमें पता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास थी, आपके पास पहले से ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन आप इस वक्त उसके बारे में नहीं सोच रहे थे, आप वीडियो सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ABCD का नाम लिया है, आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक हो गया कि ये तो मुझे पता है। तो आप इसके बारे में अवेयर हो गए व्हेन यू अटेंड टू इट क्लोजली। जब मैंने इसके बारे में बात की तो आप इसके बारे में अवेयर हो गए। तो दिस इज़ प्री कॉन्शियस। ओके, आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है लेकिन आप इस वक्त उसके बारे में नहीं सोच रहे। आप तब सोचेंगे जब आप उसको देखेंगे या किसी उसके बारे में कोई जिक्र होगा जो आप सुनेंगे, तो आपके माइंड में फ़ौरन वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। You are not thinking about those things right now. Okay, you are not thinking about those things right now, but you know about it, and you will also become aware about it if you attend to it closely. ये है subconscious। दोनों हो गए। कॉन्शियस वी आर फुली अवेयर अबाउट इट, सबकॉन्शियस वी बिकम अवेयर ओनली इफ वी अटेंड टू इट क्लोजली। एंड नाउ वी विल गो टू अनकॉन्शियस, जिस पे सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, जिस पे साइको एनालिसिस थ्योरी पूरी की पूरी बेस्ड कर रही है अनकॉन्शियस माइंड पे। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, unconscious is the part about which people are fully unaware। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। पीपल आर नॉट अवेयर what is going on in their unconscious mind। okay, so basically
Unconscious mind is storing all the ideas, all the desires, all the wishes that are concealed or that are hidden from your conscious awareness and even your subconscious awareness. वो सारी मेमोरीज जो आप अपने दिमाग में रिप्रेस कर दी वो सारी स्टोर होती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। आपने जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो आप पूरी नहीं कर सके, आपने उनको रिप्रेस कर दिया अनकॉन्शियस माइंड में। वो डिज़ायर्स हैं लेकिन वो आपको उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन उनका अफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके बिहेवियर पे हो रहा है। दिस इज द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस दैट यू आर fully unaware about your desires, about your conflicts, but they are affect on your behavior. Okay, so conscious level क्या था? You are fully aware about your surrounding. Subconscious, you will aware about it when you attend to it closely, and unconscious, you are fully unaware. आपको नहीं पता आपके unconscious mind में क्या चल रहा है. You are not aware what is going on in your conscious mind. Conscious mind is storing all the desires, all the ideas, all the wishes that are concealed and that are hidden from your conscious awareness and even your subconscious awareness. Okay, now we will discuss personality, structures of personality. Structures of personality. The structure of personality, Sigmund Freud tells about three things: e- ego and superego. These are the structures of personality. Now we will discuss about these things step by step. It it works on player principle. जितने भी तीन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, तीनों किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इट किस पे बेस्ड कर रहा है? प्लेयर प्रिंसिपल पे। ईगो किस पे बेस्ड कर रही है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। एंड सुपर ईगो किस पे बेस्ड कर रही है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे। इट डील्स कर रहा है डील्स विद द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, कि उसे इमीडिएटली अपनी नीड्स को पूरा करना है। वो ये नहीं देखेगा कि मोरल्स क्या है, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, मुझे उनको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। वो यही कहेगा ये मेरी नीड है और मुझे इसको पूरा करना है। आई डोंट नो व्हाट हैपन। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये बैलेंस करती है इट एंड सुपर ईगो को। हाउ इट और सुपर ईगो के दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट्स होता है इनको बैलेंस करती है ईगो। अब सुपर ईगो क्या कह रही है? मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मोरालिटी से हमारे जहन में एक ही बात आती है, मोरल्स ऑफ सोसाइटी, एथिक्स ऑफ सोसाइटी। सुपर ईगो क्या कहती है कि मोरल्स ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड कर रही है कि आप सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करो। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, वो क्लासरूम में बैठा है, उसको प्यास लगी है। अगर वो इट के प्रिंसिपल पर काम करे, प्लेयर प्रिंसिपल पर, अब उसने अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। सामने टीचर की बोतल है, उसमें पानी है। वो उठेगा, उठकर फ़ौरन पानी पी लेगा। वो पूछेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो पानी पी लेगा और आकर बैठ जाएगा। ये है इसने इट के प्रिंसिपल पर काम किया। अब अगर वो सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करेगा तो वो क्या करेगा कि वो वेट करेगा क्लास ख़त्म होने का। जब क्लास ख़त्म होगी वो बाहर जाएगा, अपनी बोतल भरेगा और पानी पी लेगा। अब ईगो क्या करेगी? ईगो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इन दोनों के दरमियान बैलेंस कायम करेगी। रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस करती है। अब वो क्या करेगा बच्चा? वो उठेगा, उठकर मैम से परमिशन लेगा कि मैम मेरी बोतल में पानी नहीं है, मुझे प्यास लगी कि मैं पानी पी सकता हूँ। मैम इजाज़त देंगी, वो पानी पीगा और आकर अपनी सीट पे बैठ जाएगा। अब उसने क्या हुआ? उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई और सुपर ईगो भी सेटिस्फाई हो गई। ईगो ने इट की नीड को सेटिस्फाई किया, लेकिन उसने सोसाइटी के मोरल्स और एथिक्स को भी साथ रखा। सो इट जो है इन दोनों के दरमियान बैलेंस का काम करती है। इन दोनों के दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनको बैलेंस करती है। और जब इन इट और सुपर ईगो के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो एक इट ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म बनाती है।
नाउ यू आर अवेयर हमने क्या क्या पढ़ा है. स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. एंड हाउ इट केम टू बी इज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड. ये थे हमारी साइको एनालिसिस की हाफ ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.